हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सभी लोग ठीक होंगे एंड आपकी तैयारी भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक DSSB की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए हैं और लगातार ऐसे बहुत सारे लोग का कमेंट आ रहा था। तो ये वीडियो बेसिकली उनके लिए ही है और बहुत टाइम से मैं कोशिश कर रही थी कि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो के थ्रू बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आप लोगों ने मुझ पे ट्रस्ट करके ही पूछा होगा कि कहाँ से तैयारी स्टार्ट करें। पार्ट बी के लिए बेसिकली बहुत सारे डाउट आ रहे थे, तो उसके लिए मैंने एक शॉर्ट्स बनाया है, शॉर्ट वीडियो, जिसमें से आप देख सकते हो कि हाँ, आपको NIS के नोट्स वगैरह जो भी हैं, सॉरी PDF जो है वो कहाँ से मिलेगी। तो सिंपली आप वहाँ से जाके फाइंड कर सकते हैं। उसके अलावा आपको हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में, इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश में, आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे PDF है तो आप वहाँ से कर सकते हो। और मेरी बात मानिए, NIS अगर आपका बेसिक थोड़ा सा ठीक है तो आप सेल्फ करिए, क्योंकि ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। इवन NIS से, जैसे मैंने पहले भी बताया है और बार बार बोल रही हूँ कि PYQ देखने के बाद NIS पढ़ा, फिर मुझे मैं एनालाइज कर पाई कि हाँ, NIS से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मेक श्योर कि अगर आप कर पाएँ तो आप सेल्फ करें। अदरवाइज़ मैंने एक आपको यूट्यूब चैनल रिकमेंड करा है, गार्गी मैम का, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। लेकिन मेरी बात मानिए तो आप लोग खुद से करिए। मैं भी वहीं से कर रही थी, बेसिकली मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, लेकिन मुझे आप लोगों में से ही किसी ने सजेस्ट किया था कि आप खुद से NIS करिए। तो मैंने वहाँ से PDF से निकाल के अपना पढ़ना शुरू किया और अपना जो भी टॉपिक मुझे नहीं आता है या फिर थोड़ा मुझे इंपॉर्टेंट लगता है तो जस्ट मैं उसको नोट डाउन कर लेती हूँ। तो बस ऐसे ही चल रहा है मेरा NIS पार्ट बी के लिए। वहीं बात करते हैं पार्ट ए के लिए। तो बहुत सारे लोग का कन्फ्यूजन था कि कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी द सिलेबस कि क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, क्योंकि कुछ भी हमें उठा के नहीं पढ़ना है। हाँ, क्या चीज़ें आने वाली हैं, लेवल क्या रहने वाला, उस हिसाब से। तो सबसे पहले आप सिलेबस अपना निकलवा लो या फिर राइट डाउन कर लो। तो उसके बाद से आपको अपना सिलेबस अपने साथ लेकर बैठना है। फिर देखना है कि कौन से टॉपिक से PYQ के थ्रू कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उस हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। पहले उन टॉपिक्स को, जो मेजर क्वेश्चन जहाँ से कवर हो रहे हैं, उस टॉपिक को करने हैं। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि DSSB पार्ट 1 में मैथ पूछता है, इंग्लिश पूछता है, हिंदी पूछता है, रीजनिंग पूछता है और GS पूछता है। तो ये सारे ही 20-20 नंबर के आपके क्वेश्चन होते हैं, 1/4 नेगेटिव होती है। उसके बाद से पार्ट बी में 100 क्वेश्चन जो आपको NIS, IGNOU और भी तो मिसलेनियस टॉपिक से पूछे जाते हैं वहाँ पे। उसमें मैथ, साइंस, पॉलिटी कुछ भी पूछ लेता है, 2-4 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तो इधर उधर से रहते हैं। तो ठीक है, वो सारी चीज़ें भी हम करेंगे, लेकिन हम लोग जो चीज़ें, जो मेजर टॉपिक है आपका, जहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीटेडली DSSB पूछ रहा है, तो वो चीज़ें पहले करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले रीजनिंग के लिए आप क्या करो कि DSSB का पेपर उठाओ। और इसमें बहुत सारे लोग का ये भी क्वेश्चन है कि पेपर कहाँ से मिलेगा। तो पेपर आपको सिंपली गूगल पे मिल जाएगा। आप DSSB PRT PYQ करके सर्च करना। अगर आपको वहाँ पे भी नहीं मिलता है तो चलो, मैं PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी। आप लोग सिंपली टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। जिसको भी जो भी डाउट है तो वो हम एक दूसरे से मिलके सॉल्व कर लेंगे। और इस टेलीग्राम को हम मैंने डिसाइड करा है कि 8 से, मतलब रात में 8 बजे से 10 बजे तक ओपन रखेंगे, जिसमें जिसके भी जो डाउट हैं हम साथ मिलके क्लियर कर लेंगे। जिसको भी जो चीज़ें नहीं आती होंगी तो आप पूछ सकते हो, मैं या फिर कोई भी जिसको आता हो वो चीज़ें, तो आपके साथ मिलके वो क्लियर कर लेंगे हम लोग। तो 2 घंटे के लिए वो टेलीग्राम हम ऑन रखेंगे। यहाँ पे हम बात कर रहे थे सिलेबस का। तो रीजनिंग के लिए आप सबसे पहले PYQ देखो। उसमें देख पाओगे कि आपकी जो हर सेट है वहाँ से डिस्टेंस एंड डायरेक्शन हुआ, ब्लड रिलेशन हुआ, सिलॉक्स के क्वेश्चन हुए, फिर एनालॉगी हुआ। ये जो मेजर टॉपिक है, हर आपको सेट में ये मिल जाएगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि इस टॉपिक को आप कवर करो। अब बात आती है कि आप कहाँ से करोगे। तो देखो, आपको जहाँ से भी करना है, जो भी टीचर आपको बेस्ट लगता हो, आप वहाँ से कर सकते हो, बुक से कर सकते हो। बेसिकली मैं अपना बताऊँ, रीजनिंग में कहाँ से कवर कर रही हूँ, तो मेरे पास एक RW की बुक है, तो संदीप सर की। तो रीजनिंग का जो भी पोर्शन है, मैं रीजनिंग बुक से ही कर रही हूँ, वहीं से सॉल्व करती हूँ। और रीजनिंग में जो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वो ये है कि आप कम टाइम में कितने क्वेश्चन कर लेते हो, क्योंकि यहाँ पे टाइम का भी बहुत बड़ा इशू है। टाइम आपको पूरा 200 पेपर के लिए आपको सिर्फ 2 घंटे टाइम मिलते हैं।
तो टाइम मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पर्टिकुलर मैं अपनी बात करती हूँ तो रीजनिंग में मुझे बहुत टाइम लग जाता है, इसीलिए मैं किसी की वीडियो ना देख के मैं सेल्फ करती हूँ। और मैं अपनी बुक जैसा कि मैंने बताया RWA की बुक है संदीप सर की, तो मैं वहाँ से अपना रीजनिंग कवर कर रही हूँ। हाँ, उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है PYQ में जो हर सेट में पूछा गया है वो टॉपिक मैं पहले कवर कर रही हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि ब्लड रिलेशन हुआ, फिर ये एनालॉजी हुआ, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन हुआ, फिर बोर्ड मास के जो सिंबल चेंज करके क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, तो ये सब हर एक पेपर में आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछा है। तो मिसिंग नंबर्स हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें पूछ रहा है, तो ये मैं कर रही हूँ। बेसिकली मैथ के लिए बहुत सारे लोगों का डाउट था कि मैथ कैसे करें, कहाँ से करें। तो देखो, मैथ में सबसे पहले आपको PYQ देखना है। PYQ में आप एनालाइज़ कर पाओगे कि आपका जो मेजर टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन कवर हो रहे हैं वो आपका परसेंटेज है, जहाँ से 2 क्वेश्चन हमेशा ही पूछता है। उसके बाद से बात करते हैं प्रॉफिट लॉस का, तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको हमेशा मिल जाएगा। SICI की बात करें तो यहाँ से भी 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर टाइम एंड वर्क हुआ, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। टाइम डिस्टेंस यहाँ से भी आता है। सिंप्लीफिकेशन से 2-3 क्वेश्चन आते हैं। DI हुआ, तो इस टाइम तो DI का उतना वो नहीं है, DI ईजी ही आता है, तो DI से भी 2-3 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। फिर मेंस्ट्रुएशन हुआ, तो मेंस्ट्रुएशन से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। एवरेज, प्रॉफिट लॉस, नंबर सिस्टम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसका थोड़ा सा वेटेज कम रहता है, तो ये बाद में आप कवर कर लेना। और तो इन सारे टॉपिक को आपको करना कहाँ से है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। आप लोग यही पूछ रहे थे। तो मैथ के लिए जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आदित्य रंजन सर को फॉलो कर रही हूँ, जो उनकी बेसिक की एक वीडियो है, तो वहाँ से मैथ कर रही हूँ। तो सिंपली आप टॉपिक सर्च कर लेना यूट्यूब पे, दुनिया भर की प्लेलिस्ट वगैरह जो भी है खुल के आ जाएंगी। तो आपको जो टीचर बेस्ट लगता है आप अपनी तैयारी वहाँ से मैथ के लिए कर सकते हो। और नेक्स्ट बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में भी 3 पोर्शन है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो। इंग्लिश में 20 क्वेश्चन आने हैं, 20 नंबर के आने हैं। तो यहाँ पे भी 3 मेजर पोर्शन जो होता है, इंग्लिश को 3 पार्ट में हम डिवाइड करके चलते हैं। कि पहला में आपका जो है ग्रामर, रूल्स वगैरह जो होते हैं उनसे क्वेश्चन आएगा। दूसरी रीडिंग कम्प्रीहेंशन से आएगा। तीसरा जो बात करते हैं वो वोकैब से आएगा। तो इन सारी चीज़ों को करना कहाँ से है, तो आपको मैं ग्रामर रूल्स के लिए एक वीडियो रिकमेंड करूँगी, लाइक एक चैनल विनय कक्षा। तो आप यहाँ से, उन्होंने सिंपली 9 घंटे का करवाया है, पूरा रूल करवाया है। आई थिंक 180 रूल सर ने कंप्लीट करवाए हैं। तो आप ये कर देना। देखो, आई नो वीडियो बहुत लंबी है, तो आपको एक दिन में ही पूरा नहीं करना है। आप आधा घंटा, 1 घंटा, जितना भी टाइम लेना है कर लो। प्रॉपर नोट्स बना लो। आप बार बार रिवाइज करते रहना। आपका इंग्लिश ग्रामर वाला जो रूल्स, इंग्लिश ग्रामर, नाउन, प्रोनाउन जो भी है, कंजक्शन, एडजेक्टिव, ये सारी चीज़ें हैं, वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगी। रीडिंग कम्प्रीहेंशन के लिए क्या करना है, वो इतना टफ नहीं आता है। अगर आपकी थोड़ी सी भी रीडिंग अंडरस्टैंडिंग बेस जो है अच्छी है, तो आप ये कर ले जाओगे। यहाँ से जो पैरा जंबल के भी क्वेश्चन आते हैं, ये रीअरेंजमेंट के जो क्वेश्चन आते हैं, ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं वोकैब की। तो वोकैब के लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। 2-3 क्वेश्चन आते हैं। 2-3 क्वेश्चन के लिए आप मैं नहीं सजेस्ट करूँगी कि 10,000, 1,000, 2,000 आप वोकैब देखो, और वो भी क्लियर नहीं है कि वहाँ से चीज़ें आएंगी ही। तो सिंपली आप वोकैब के लिए PYQ कर लेना। तो बस ये रहा इंग्लिश का, मैथ का। रीजनिंग का मैंने बताया। हिंदी मैं जो कर रही हूँ वो बेसिकली UPSI के लिए जो विनायक सीरीज़ चलाई गई थी RWA पे, तो मैं वहाँ से हिंदी कर रही हूँ। अगर आपको करना होगा तो आप हिंदी वहाँ से कर लेना। इसके अलावा DSSB के PYQ सॉल्व करना एकदम मस्ट है, आपको करना ही है। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी GS के लिए मैंने कुछ नहीं किया है, अभी कुछ कर नहीं रही हूँ। पार्ट B के लिए सिंपली NIS का PDF ही मैं देख रही हूँ, वहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाल के अपना राइट डाउन करना, यही सब कुछ है। तो आई होप जितने भी डाउट थे आप सभी लोगों के आपके क्लियर हो गए होंगे कि तैयारी कहाँ से करनी है, कैसे स्टार्ट करनी है, एंड एवरीथिंग। सो अगर आपको इसके अलावा भी कोई भी चीज़ें पूछनी हो तो आप टेलीग्राम पे मेरे से पूछ सकते हैं। इवन आप कमेंट में भी अपनी जो क्वेरी रही हो आप बता सकते हो। सो आई होप आपका जो भी डाउट था मैं क्लियर कर पाई होंगी इस वीडियो के थ्रू। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अगर वीडियो पसंद आई है देन मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए फॉर सच मोर वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।